ओके ओके, लेट्स सी नाउ। यहाँ पर क्लासेस में गए, क्लासेस में जाके ये वाला हम पेज बना रहे थे जो कि ये था। और हमारा जो लारावेल वाला प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली ये था, दिस वन, लारावेल थ्रेड लॉन्ड्री ऑनलाइन। एंड लेट्स सी नाउ। मेरे पास ना तलाल इंटर्नशिप तो है, अभी दो दो हायरिंग थी मेरे पास अभी पड़ी हुई, जो कि मैंने दो लोगों को फारिग किया था। मैं बड़ा सख्त हूँ काम के मामले में, इतनी सी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए। तो दो लोगों को मैंने फारिग किया है, तो दो ही वैकेंसीज थी मेरे पास। लेकिन जो है अभी तक मैंने निकाला, अभी तक मैंने रखा किसी को नहीं था, जस्ट अपॉइंट ही किया था। हम लोग काफी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, तो कोशिश होती है कि फिर वही पर्सन आए जो कि कम से कम उसकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास एरर्स भी आ जाए तो मैं, मेरे पास आते हैं बच्चे एरर लेके कि सर ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मैं रिजॉल्व तो कर देता हूँ, लेकिन एरर वो वाला रिजॉल्व करता हूँ जो कि मेरे मुताबिक होता है। अगर मेरे मुताबिक चीज़ है ही नहीं तो मैं फिर एरर रिजॉल्व नहीं करवाता। कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। खैर नेक्स्ट टाइम एग्जाम ऑन कर लेते हैं। एंड PHP आर्टिसन सर्व एंड बस ये ऑन हो जाए। अच्छा जी, ये हमारे पेजेस से, यहाँ से हमने कस्टमर सिलेक्ट करना था। अच्छा, हम इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, अप टू यू नाउ कि हमने किस तरह करना है। व्हाट यू थिंक, अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करें तो हमारा ये वाला फॉर्म गायब हो जाए और ये वाला आ जाए, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, किस तरह किया जाए? जी शामिर भाई। हम इसे एक फॉर्म में, जो HTML का इसका कोड है, हम उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका जो मेथड होगा वो हम जो है नहीं उसका। नहीं, वो उससे नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं ना कर रहे, देखिए ना, वो तो पुरानी चीजें होगी ना। जी जी अब वो मेथड वगैरह से निकल आए हैं। वी आर जी गोइंग जी टू यूज नाउ APIs एंड रिएक्ट। ओके, जी रिएक्ट जी। के अंदर हम मेथड मेथड हर चीज खत्म। मैं व्यू की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं, आपने लास्ट क्लास ली थी? सर सर शामिर, मेरे आपने ख्याल लास्ट से क्लास ली थी? जी जी, मैं क्या कह असल रही हैं में आप? मैं एक मिनट जी, शामिर भाई बताइएगा आप पहले। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, लेकिन मैं क्योंकि कराची वापस आया हूँ, तो मैं आपकी जो LMS पे है ना, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है दोनों दूंगा। हाँ हाँ। हम ना बेसिकली, मैं आपको वैसे बता देता हूँ शामिर, हम ना बेसिकली, हमने ऑलरेडी ये बेसिकली, ये जो जिस क्लास में आप आए हैं ना, आप एक क्लास का हिस्सा बने हैं। इससे पहले ये क्लास लारावेल पर चल रही थी। जो स्टूडेंट्स लारावेल जिन्होंने पढ़ा है, हमने उसके ऊपर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया है, मैंने ही पढ़ाया है इनको। फिर उसके बाद हमने उसका एक ऑर्डर टेकिंग पेज अब रिएक्ट पे बनाना है, जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी रिएक्ट इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फिर उसी का बैकएंड हम दोबारा से नोड जेएस पर भी करेंगे। तो ये हमारे पास एक लारावेल का बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जो कि हमने लास्ट मंथ बनाया है ऑलमोस्ट। और अब हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड इसको लेकर चल रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है डेटाबेस के साथ, ये देख रहे हैं आप शामिल, जी 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 दिस जी जी। वन, ये सारा का सारा चल रहा है। हमने इसी का रिएक्ट में वर्जन बनाना है, ठीक है, दिस वन। ठीक है। और एट 120, 200, 10%, सबमिट नाउ, एंड यू कैन सी, ये देखिए दिस वन। हमने इसी का रिएक्ट में वर्जन बनाना है, क्योंकि ये जो हमारा पेज रीलोड हो रहा है ना, ये पेज रीलोड ना हो। जी मिस, तो आप क्या कह रही हैं? सर मेरा यही था कि आप प्रोसीड करें ना, तो जो वो पहला वाला हिस्सा है ना वो सारा इनविजिबल हो जाए। अच्छा, और क्या आप कह रही हैं पहले वाला ऐसा ही? अच्छा, एक और तरीका है, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको इसको पेंट में खोल के दिखाता हूँ, जो आमतौर पे सॉफ्टवेयर में होता है, हम ऐसा ना कर लें कि हम
एक कॉलम इधर बना लेते हैं, ठीक है। वैसे तो वो भी तरीका अच्छा है, और उसको बोलते हैं स्टेप्स में फॉर्म बनाना। हम एक कॉलम इधर बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑर्डर जो है ना अपना कस्टमर वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक हम इधर बना लेते हैं नैव बार, जिसके अंदर हमारी टोटल अमाउंट, बिलिंग शिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग शो होता रहेगा। और एक हम, वैसे हमने ये बनाया तो था, ठीक है ये भी, और एक लेकिन रियल टाइम का हमें ऐसे पता नहीं लगेगा। और एक हम इधर बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी आइटम्स ऐड होती रहेंगी और वो नीचे को जाता रहेगा। व्हाट यू थिंक? जो आमतौर पे सॉफ्टवेयर में होता है, आप अगर शॉपिंग वगैरह करने जाएं तो आपको नजर आ रहा होगा, एक साइड पे कस्टमर सिलेक्ट हो रहा होता है, एक साइड पे बिल बन रहा होता है, और एक साइड पे आइटम्स आ रही होती हैं। क्या कहते हैं आप? सर ठीक है, ये इस तरह से भी ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं, वैसे तो हमने एक छोटा सा बनाया हुआ था व्यू, लेकिन हम उसी व्यू को प्रॉपर लेकर चलते हैं आगे। div रो एंड div डॉट, या इसको हम कंटेनर फ्लूइड में ले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जरा व्यू तो हमारा सॉफ्टवेयर वाला है। डॉट, वैसे हमारी क्लास जो है वो व्यू से रिलेटेड नहीं है कि भाई लुक कैसी होनी चाहिए, लुक्स डज नॉट मैटर। थ्री, फोर, ओके। और इसके अंदर हम अपना ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ रख लेते हैं ये। एंड अब यहाँ पर मसला ये आएगा कि टी आर, फिर टी आर, और उसके अंदर हम ये डालेंगे, ओके, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट टी आर दोस्तों, एंड दिस वन, एंड फिर टी आर, और फिर उसके अंदर हम डालेंगे ये वाला, फिर टी आर, एंड फिर टी आर, ओके। एंड दोस्तों उसके अंदर डालेंगे हम आज का फार्म ही नहीं आया क्लास लेने, ये वाला, ओके। एंड फिर टी आर, सॉरी, डिपार्टमेंट वाला डालना था ना हमने, तो हम एक और टी आर बना लेते हैं यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट, फिर विल बी दिस वन। एंड इसी तरह एक टी आर हमारा और आएगा, कि वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, हम क्लोज नहीं कर रहे। एंड फॉर्म कंट्रोल, एंड कार्ड फुटर, एंड कंट्रोल है। एंड लेट्स सी नाउ, मैं फिल वक्त इसको यहाँ से रिमूव करके दोस्तों अगले सेक्शन में लेके आ रहा हूँ। हाँ, 1 2 3 4 दिस वन, एंड लेट्स सी नाउ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। और ये काफी ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? ये तो काफी बड़ा नहीं हो गया, ये तो फिर स्क्रॉल डाउन नीचे लेके जाना पड़ेगा। क्या यस किया सर। जाए फिर? ये तो स्क्रॉल डाउन नीचे लेके जाना पड़ेगा हमें। हम ऐसा करते हैं, इसकी ये हेडिंग्स खत्म कर देते हैं। अगर मिसाल ले ली जाए कि मैं यहाँ से ये हेडिंग, ये हेडिंग, दिस वन,
ओहो, दिस वन अब जरा बेहतर हो गया है, लेकिन हम्म, ठीक है। और अगर हम कंटेनर फ्लूइड हटा के यहाँ पर रैपर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस वन। लेकिन वो कंटेनर फ्लूइड के लिए, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि डॉट रैपर विथ 100%। के नहीं, कंटेनर फ्लूइड ही लगाना पड़ेगा। हम्म। एंड टोटल टी डी 0, ये एक छोटा सा बिल बन जाएगा। और यहाँ पर मैं फुल स्पैन 2 लगा देता हूँ, अगर मैं ओके, टोटल ये भी आ गया है। और इसके अलावा एक और चीज अगर ऐड हम कर दें ना, या हम चलो ऐसे कर देते हैं। गफ्फार भाई होते तो हमें सही मशवरा देते। ये देखिए, हाँ अब ठीक है, प्रोसीड ऑर्डर। एंड इसमें दिस वन एफ ए एरो राइट, ओके, प्रोसीड ऑर्डर। लेट्स सी नाउ। अब ये चीज हमारे पास व्यू में आ गया है। और इसके अंदर यहाँ पर ही टोटल बनता रहेगा। और यहाँ पर हम एडवांस, यहाँ पर से हम अगर एक इसकी बजाय, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एडवांस मनी, जो कि हमारे उसमें रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर एक इनपुट डाल दूं, और टी डी इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल दिस वन, ओके। और अगर मैं इसको कॉल स्पैन थ्रू कर दूं, एंड यू कैन सी कि ये आ गया हमारे पास एडवांस मनी। और अगर इसी एडवांस मनी को मैं कॉल स्पैन 2 की बजाय ये कर दूं, और क्या बात, दिस वन दोस्तों। अब ये मेरे पास कस्टमर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम div डॉट कॉल LG8, और यहाँ पर जो हमने ये कॉपी किया था ना, हम इस पूरे को उठा के दोस्तों, बल्कि इस पूरे के पूरे कॉर्ड को उठा के दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और ये कॉलम्स के दरमियान गैप है। और मेरे ख्याल में यार ये व्यू बुरा ही लग रहा है यार, पहले वाला ही ठीक है मेरे ख्याल में। वो कर देते हैं, पहले वाला ही ठीक है। बेसिकली हमने किसी भी किस्म का कोई प्लान नहीं किया होता, प्रोडक्ट की प्लानिंग के हिसाब से ही हमें इसको देखना चाहिए।
और अच्छी बात है। बेसिकली इसमें भी एक लर्निंग है आप लोगों की कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ये देखो ना, ये ठीक है। क्या कह रहे थे, कौन कह रहा था, कुछ कह रहा है कोई? मैं कह रहा था अगर एम वाई यानी मार्जिन टॉप साइड में मार्जिन देके इसे तो नहीं, अब उस थोड़ा पे क्या हम टाइम जाया करें, उससे हम ठीक क्या टाइम जाया करते रहे अब। मेरे ख्याल में ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा स्टेप है, यहाँ पर हम आइटम लगाएंगे तो वो नीचे आइटम जाती रहेगी और यहाँ पर एक टोटल बिल बनता रहेगा। लेट्स सी। और नेक्स्ट हम ये कर लेंगे कि मैं सुबह वाला प्रोसेस कर लेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करो, हमारा बंदा अगले पेज पर चला जाए। ठीक है, विद द वर्किंग। ओके, लेट्स सी नाउ। ये हमारे पास जो है ना बूटस्ट्रैप के ऊपर बन गया है। अब मुझे बताइए कि हम सिंपल जावास्क्रिप्ट पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊं डीपली जाके, या रिएक्ट के अंदर जेएस इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊं? बिकॉज सिंपल रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम है। शामिर भाई क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ रिएक्ट की तरफ ही जाते हैं क्योंकि फ्रेमवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना। वो बेसिकली ज्यादा। बेसिक जावास्क्रिप्ट की ना आपको सिंटैक्स आना चाहिए, वो आई होप सो कि आप सबको आता है। जी 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 जी। ठीक है ना? तो तलाल भाई आपने भी मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है सिंटैक्स बेसिक जावास्क्रिप्ट का, अपने पहले पहले लेक्चर्स में आप लोगों को याद होगा। जी सर, बेसिक पढ़ी हुई है सर। बेसिक पढ़ी भी है ना? तो लेट्स हाँ गो ऑन द एडवांस लेवल। हम रिएक्ट की तरफ जाते हैं। लेट्स सी रिएक्ट। ये मैं सारे का सारा उठा के एक फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ ताकि हमें बाद में ना परेशानी हो। रिएक्ट, टाइम जाया किए बगैर, व्हाट इज रिएक्ट? थोड़ा सा जस्ट मैं आपको बता दूंगा, फिर उसकी डायरेक्टली इंस्टॉलेशन की तरफ ही जाएंगे हम। रिएक्ट जेएस क्या होता है? रिएक्ट जेएस जो है, एप्लीकेशन या वेबसाइट्स या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब रिएक्ट जो है, रिएक्ट जो है बेसिकली तो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। और आपको मजे की बात बताऊं, रिएक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को ही फॉलो करती है, नथिंग एल्स के बड़े दूसरे सिंटैक्स को हमने लेके आना पड़ेगा। हाँ, अगर एप्लीकेशन के अंदर आप सर्वर रेंडर या नेक्स्ट जेएस इस्तेमाल करेंगे देन यू कैन गो कि आपका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो जल्दी से रिएक्ट की तरफ आते हैं जी। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले आपको नोड जेएस, जो कि आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर नहीं है इंस्टॉल तो आप नोड जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट से नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आज के लेक्चर के अंदर जो हम इंस्टॉलेशन करें, आप लोग कल नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले इंस्टॉलेशन करके मुझे दिखा रहे हो कि सर हमने इंस्टॉलेशन कर ली हुई है, अब हमें बताएं आगे कैसे जाना है। ओके, तो लेट्स सी। ये नोड जेएस है जी आपका सामने, और यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज। और बहुत इजी स्टेप है, ठीक है। कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप नोड की एप्लीकेशन ही डाउनलोड करिएगा। नोड की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जस्ट क्विकली आप लोगों ने रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो जिस फ्री फोल्डर में रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, यहाँ पर आना है और आपको लिखना है npx create react app, और एप्लीकेशन का नाम हम रखते हैं ऑर्डर बुकिंग। ओके, हाँ बिल्कुल, ऑर्डर बुकिंग। एंटर किया एंड यू कैन सी नाउ कि ये मेरे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगी है। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको रिक्वायर नहीं है, जस्ट कमांड लगानी है आपको npx react create react app। ये मैं लिख रहा हूँ npx create react app। और आगे मैं आपको यहाँ पर जो ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, वो प्रोजेक्ट नेम। ओके, एंड यू विल ऑल सी दैट कि हमारी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ये इंस्टॉल हो जाए फिर आपको इसकी फाइल्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? यस सर। सर, अगर हम वैसे सारा क्लियर है, लेकिन सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ये हमने फर्स्ट स्टेप किया था उसको हम एक फॉर्म की
कहाँ रखें, और अगर हम दूसरे के लिए हमें दूसरे पेज में जाना पड़े कि मतलब वो पूरा लोड नहीं हो, बस हमारे पास पॉपअप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को पेज डिफरेंट क्रिएट करना पड़ेगा या इस उसमें कोई अलर्ट का साथ हमें करना पड़ेगा? यही तो रिएक्ट के मजे हैं। सबसे पहली बात, रिएक्ट में हम पेज बनाएंगे ही नहीं, हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। आप बेसिकली स्टेप्स के फॉर्म की बात कर रही हैं कि लाइक प्रोसीड पे क्लिक करें तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाए, अगले वाला हिस्सा आ जाए, वो पेज की फॉर्म में आ जाए, जैसे भी आ जाए, ऐसे ही है ना। हम यस सर। कंपोनेंट्स बनाए, हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम अपने इस ऑर्डर टेकिंग के कंपोनेंट को 2 से 3 कंपोनेंट में तकसीम कर लेंगे। ये ऑन हो गया, यहाँ पर मैं प्रोसीड करूंगा। अब अगर तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा ये नीचे वाला हिस्सा शो ही तब हो जब हमारे पास ये वाले हमारी चीजें शो हो रही हो, तो भी हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो है बाद में आने वाला हिस्सा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि सर हम इस पे प्रोसीड पे क्लिक करें तो ये वाला हिस्सा गायब हो जाए और अगला पेज आ जाए, तो भी होगा। और आप मजे की बात ये है कि ये रियल टाइम होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये जस्ट आप मुझे एक सेकंड दीजिए, ये जैसे रिएक्ट इंस्टॉल होता है तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमने इसको फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। हमने इसको फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर काम करना है। हमने बिल्कुल भी कोर जावास्क्रिप्ट या कोर लारावेल या कोर पीएचपी को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, अभी हम जस्ट कंपोनेंट बनाएंगे, इसका कंपोनेंट अलग होगा, इसका कंपोनेंट अलग होगा, सिंपल, बहुत इजी है। ये हमारी ओके रिएक्ट सर। इंस्टॉल हो रही है। एनी अदर क्वेश्चन भाई किसी का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले हैं उनके लिए लारावेल सबसे इंपॉर्टेंट थी, और फ्रंट एंड के लिए ये रिएक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग रिएक्ट के साथ साथ व्यू जेएस भी सीखिएगा। मिस तूबा एंड तलाल, आप लोगों के ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग इसके साथ साथ व्यू जेएस भी सीखिएगा, ठीक है। और जो है क्या नाम है आपका, फुल स्टैक जेएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्ट, बिकॉज मन बेस ही रिएक्ट पे करता है। जस्ट हो गई है रिएक्ट इंस्टॉल। ये दिस वन, ये देखिए ये फोल्डर हमारे आते जा रहे हैं। ओके, सही, ये तो ओके। हम डायरेक्ट नोड यूज करते हुए जो हम अपना कमांड लाइन में लिखते हैं वही हम npm i करके फिर वहां से नहीं कर सकते इंस्टॉल, जब हम वीएस कोड में ही अपने। मैं समझा नहीं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो है हम उसके अंदर नहीं रिएक्ट। उसके अंदर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो जस्ट एक मैंने टर्मिनल ऑन किया है ना। एक्चुअली बात होता है बच्चे वीएस कोड इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब वीएस कोड के अलावा बाकी किसी टर्मिनल में बाकी किसी कंपाइलर के अंदर टर्मिनल की ऑप्शन नहीं है। तो मैंने जी जस्ट जी। ये किया है, ये देखिए ये आपके सामने रिएक्ट इंस्टॉल हो गया। हम इसको वीएस कोड में ही लेकर चलते हैं। मैं ये प्रोजेक्ट यहाँ से फिल वक्त बंद कर देता हूँ। ओके, मैं सीएमडी ओपन करता हूँ, कोड डॉट, ये देखिए दिस वन। यहाँ से मैं टर्मिनल खोल के यहाँ से भी कर सकता था, कोई मसला नहीं है इसमें। ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है और मैं इसको रन करता हूँ तो npm स्टार्ट। अगर यही प्रोजेक्ट मेरा व्यू जेएस का होता है, मैं साथ साथ आप लोगों को गाइडलाइन देता रहूंगा। यही प्रोजेक्ट मेरा व्यू जेएस का होता तो मैं इसको npm रन डेव करता। और अगर मेरा यही प्रोजेक्ट एंगुलर जेएस का होता तो मैं इसको ng सर्व करता। रिएक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप सारी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि व्यू और एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस करता है। ये जस्ट हो गया। ले, ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। ये ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोसेस है दोस्तों जैसे हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं। दिस वन एंड
दिस वन। क्लियर? अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं बात, तो ये है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। ये हमारी वेबसाइट की, हमारी रिएक्ट पे बनी हुई एप्लीकेशन की बैकबोन है। अगर ये फोल्डर डिलीट हो जाता है तो आपके पास रिएक्ट चलेगी ही नहीं। आप जितना मर्जी काम कर लें, रिएक्ट रन ही नहीं होगी। बाजू का जब आप क्लाइंट से, क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उस पर काम कर दो, ये छोटा मोटा, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है तो ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर 90% चांसेस है कि उसमें ना हो। जैसे मैं अभी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। आप अगर ये ना हो तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आप इसे वापस लेके आ सकते हैं। पहले मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ता है। अब बेसिकली नोड जेएस का, नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है ना, ये ना होने की रीजन जस्ट एक दो हैं। पहली रीजन तो ये है कि हो सकता है आपके सिस्टम में जो नोड का फोल्डर है वो आपके क्लाइंट के पास ना हो, तो रिएक्ट या गिटहब अलाउ ही नहीं करता कि बेस फाइल को दे दिया जाए। ठीक है? और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हो सकता है कि आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, आपका क्लाइंट कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, तो ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं बेस करती है। तो आपको, आपके पास अगर प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, या अगर आता भी है और आपका प्रोजेक्ट फिर भी नहीं चल रहा तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह इसको चला सकते हैं। जब तक वो अगला हो रहा है स्टार्ट, हम आगे चलते हैं। ये हमारा पब्लिक का फोल्डर है, जो कहा जाता है कि रिएक्ट जो है वो वन पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो एक्चुअली उसका सिंगल पेज ये वाला पेज है, ये जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं कि नोड मॉड्यूल्स का मेरा फोल्डर डिलीट हो गया है, तो मुझे एरर दे रहा है ये। ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यू कैन सी दैट ये भी मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर खत्म हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसको वापस लेके आना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल। npm जैसे इंस्टॉल होगा, ये मेरा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मेरे पैकेज डॉट जेसन को माइंड में रखते हुए क्विकली आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आ गया। अच्छा, पब्लिक के अंदर HTML का इंडेक्स डॉट HTML का फोल्डर एक्चुअली वो वाली फाइल है जो कि हमारी वेबसाइट का वन पेज होता है। तो लिहाजा बहुत इजी स्टेप्स हैं। अब हमने इन फ्यूचर इन फाइलों को खोलना ही नहीं, पब्लिक की तरफ हमने जाना ही नहीं। उसके बाद ये पैकेज डॉट जेसन है, इसके अंदर हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में जितने पैकेज होंगे वो सबके सब इसके अंदर इंस्टॉल्ड होंगे। पैकेज लॉग डॉट जेसन है, ये वो है कि हर पैकेज की ऑल द डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है, ठीक है? नहीं, बल्कि ये भी नहीं, कोई और पैकेज है इंशाल्लाह मैं अभी आपको ड्यूरिंग द क्लासेस पैकेज ऑन करके दिखाऊंगा, इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आप देखिएगा कि हमारे पैकेज का नाम सिर्फ इसमें होगा एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन की जो डिटेल होगी टोटल वो इसमें होगी। ठीक है? जस्ट 2 मिनट और दे दीजिए, इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद ये गिट इग्नोर का फोल्डर है, ये गिट इग्नोर के फोल्डर में आपको नोड मॉड्यूल्स भी नजर आ जाएगा। एक्चुअली ये इस वजह से इसमें लिखा जाता है ताकि हमारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर गिट हब पे जाए ही ना, और अगर चला जाए तो फिर अगले सिस्टम के अंदर जिसने भी गिट इसको इंस्टॉल करना है वो इसको इंस्टॉल ही ना कर सके, और वो इसको डायरेक्ट ना कॉपी कर सके, उसको npm इंस्टॉल ही करना पड़े ताकि एरर से ज्यादा बचा जा सके। उसके बाद हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन का सबसे कीमती फोल्डर ये वाला है, सोर्स फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमारी मेन फाइल भी है, index.js। ओके, इस फोल्डर के अंदर हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि app.js। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन दोबारा रन हो जाएगी विदाउट एनी एरर इंशाल्लाह।
बहुत इजी स्टेप्स है। अच्छा, अभी आपके सामने ये एक रिएक्ट की एप्लीकेशन अभी रन हो जाती है, देन मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। बस इसको आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है। आप लोगों की कुछ असाइनमेंट्स रहती हैं मेरे जिम्मे, वो मैंने आप लोगों को देनी है। हम्म, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई। ठीक है। आप अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, ये आपके सामने जो इस वक्त पेज रन हुआ है, ये एक्चुअली एक कंपोनेंट है। लेट मी शो यू। ये आपके सामने जो ऐप डॉट जेएस खुला हुआ है, ये एक कंपोनेंट है। मैं इसके अंदर से ये खत्म करता हूँ, कंट्रोल एस, यू विल सी दैट कि ये मेरा चला गया। इसके अंदर से मैं ये भी खत्म करता हूँ, यू विल सी दैट कि मेरा ये भी चला गया। मैं इसके अंदर से ये सब कुछ खत्म कर देता हूँ, यू विल सी दैट कि मेरा ये भी चला जाएगा। एंड ऑल्सो यू विल सी दैट कि उसने कह दिया भाई आपने लोगो तो डिफाइन किया हुआ है लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। मैं कहता हूँ भाई ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, और कंट्रोल एस करो, एंड यू कैन सी बिल्कुल चला गया। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो एस, एंड यू कैन सी कि मेरा ऑटोमेटिकली काम करेगा। वेलकम टू रिएक्ट, ये देख रहे हैं, वेलकम टू रिएक्ट, ये देख रहे हैं, मुझे इसको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं। आमतौर पे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को हम लिख नहीं सकते, लेकिन रिएक्ट ने हमें ये अलाउ किया है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखें। सो इस मेथड को बोलते हैं JSX। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई JSX क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो भाई HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने को JSX बोलते हैं। अब क्योंकि हम इसको रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को, तो ये टर्म भी रिएक्ट की ही है। सो दैट्स इट, हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, अब हम सारे के सारे कंपोनेंट्स वगैरह इसी के अंदर बनाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि दरमियान में टॉपिक हमारा मिस हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग काइंडली रिएक्ट को इंस्टॉल करके रखिएगा, ताकि फिर तब तक जो है इंशाल्लाह हम अगले प्रोसेस की तरफ जा सकें। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्रंट एंड एक फाइनल की है, उसी फ्रंट एंड को हम रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। शामिर, तलाल, तुबा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है यहाँ तक। क्लियर है सर। तलाल भाई, शामिर भाई, क्लियर है? सर वो जो HTML और CSS है वो खुद हम बना लें या आप उसकी फाइल शेयर करेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं, ये मैं फाइल ना, हमने बेसिकली ऑलरेडी गिट पे रिपोजिटरी बनाई हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मैं आप लोगों के सामने गिट पे रिपोजिटरी बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और हम जितना भी काम करेंगे ना शामिर, ये सारे का सारा मैं लेक्चर के एंड पे गिट पे पुश कर देता होता हूँ, और आप लोग वहां से ठीक क्लोन ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं आपसे लारावेल का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा, और ये वाला भी। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर? सर ये एक रैंडम में मेरे माइंड में था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है लारावेल विद रिएक्ट के साथ, हाँ, अगर हमें करना होता है तो फ्रंट एंड तो ये सारा जो है हम लोग रिएक्ट के साथ कर लेंगे, तो जो हमारा डेटाबेस अभी जैसे इस पे तो हम लोग अपना पिछला वाला ही डेटाबेस अटैच करेंगे साथ, हाँ, कनेक्ट करेंगे। तो अगर हमें न्यू करना पड़ेगा तो वो जो हमने लारावेल में सारा प्रोसीजर किया था वो सब करना पड़ता है या एक जाहिर बस सी बात है ना। फिर इसका बैकएंड लारावेल पर होगा ना। ना ना ना, इसका बैकएंड लारावेल पर होगा। आपको याद है हमने PHP पढ़ी थी, बैकएंड हम PHP पे करते थे, फ्रंट एंड हम बूटस्ट्रैप पे करते थे, है जी ना? जी इसी जी तरह फ्रंट एंड आपका रिएक्ट पर होगा, बैक एंड लारावेल पर होगा। अब तो किस्मत ये है हमारी कि हमने फ्रंट एंड रिएक्ट पर लारावेल के ऊपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना लिए हुए हैं। लेकिन अभी जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो जस्ट रिएक्ट के बैक एंड के लिए होगा। ठीक है, पहले हम वेब डॉट PHP इस्तेमाल करते थे ना, ये वाली फाइल जी रूट्स सर। बनाने के लिए, है ना?
लेकिन जी अब रिएक्ट के अंदर हम API.php इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। ऑलरेडी मैंने किसी बच्चे को इसमें बना के दिखाई थी एपीआई वैसे। ये समझ आया? ओके सर। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? अभी साथ साथ करेंगे तो समझ आता रहेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।